कई बार ऐसा होता है ना? बाहर से देखने पर लगता है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, एक खूबसूरत तस्वीर की तरह, लेकिन अंदर अंदर एक ऐसी उथल पुथल मची होती है, एक ऐसा शोर होता है जिसे हम किसी से कह ही नहीं पाते। तो चलिए आज इसी अनकहे एहसास को समझते हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। चलिए कुछ सीधे सवालों से शुरू करते हैं जो शायद मन के किसी कोने में दबे हुए हों। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आंखें भरी हुई हैं, पर अगर कोई वजह पूछे तो जवाब में सिर्फ खामोशी है? या फिर वो एक अजीब सी छटपटाहट जो बाहर से तो एक मुस्कुराहट का नकाब पहने रहती है, लेकिन अकेले में इंसान को अंदर ही अंदर थका देती है। अगर ये एहसास कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं तो चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस एहसास को एक नाम देते हैं, अंदर की बेचैनी। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। सच तो ये है कि ये वो खामोश लड़ाई है जो हर दिन न जाने कितने लोग अपने अंदर लड़ रहे होते हैं। और जानते हैं इस लड़ाई का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या होता है? ये मजबूरी, परिवार की उम्मीदें, समाज का दबाव, दोस्तों की कामयाब जिंदगी, इन सब के सामने ये कहने की जिद कि हाँ सब ठीक है। तो इस बेचैनी की जड़ क्या है? ज्यादातर मामलों में ये होती है ओवरथिंकिंग। अब देखिए, ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं होता, नहीं, इसका असली मतलब है जो हुआ ही नहीं उसके डर में जीना, और जो गुजर चुका है उसके दुख को आज में बार बार जीना। एक तरह से आज को अतीत और भविष्य के बीच की एक जेल में कैद कर दे। और ये ओवरथिंकिंग की आग, ये भड़कती कहां से है? अक्सर इसकी चिंगारी आती है एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही खतरनाक आदत से, जिसे हम कह सकते हैं तुलना की बीमारी। चलिए इसे राहुल की कहानी से समझते हैं। राहुल सुबह उठता है, आदत से मजबूर इंस्टाग्राम खोलता है, और सामने क्या आता है? दोस्त की परफेक्ट जिंदगी की तस्वीरें, नई गाड़ी, शानदार नौकरी, घूमना फिरना, सगाई। ये लिस्ट तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और उन चमकती हुई तस्वीरों को देखकर राहुल के मन में खुशी नहीं आती, बल्कि एक सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो किसी दीमक की तरह धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है। अब जरा अंजलि की कहानी को देखिए। वो दिन भर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन जैसी रात होती है उसका दिमाग एक जंग का मैदान बन जाता है। एक ही डर उसे सोने नहीं देता, अगर मैं नाकाम हो गई तो क्या होगा? और जब उम्मीदें टूटती हैं, खासकर वो जो हम खुद से लगाते हैं, तो मन खुद को ही सजा देने लगता है। ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसी सजा है जो इंसान खुद को देता है, ये मानकर कि शायद वो इसके ही लायक है। देखिए, ये जो राहुल का सवाल है या अंजलि का डर है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये बेचैनी, ये तुलना करने की आदत, ये तो हर जमाने की कहानी रही है। तो चलिए इसी कहानी को सदियों पहले के एक किरदार विजय की आंखों से देखते हैं। विजय एक बहुत मेहनती और कामयाब नौजवान था। बाहर से देखने वालों के लिए उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। उसका शरीर तो आज में रहता था, पर उसका मन वो हमेशा आने वाले कल की चिंताओं में फंसा रहता था। वो बस दिन काट रहा था, जी नहीं रहा। अपनी इसी अंदरूनी थकान से हार कर एक दिन विजय पहुंचता है गौतम बुद्ध के पास, और यहीं से इस समस्या के समाधान का रास्ता खुलना शुरू होता है। विजय बुद्ध के सामने बैठकर अपने मन का सारा बोझ उतार देता है। वो कहता है, मैं सो नहीं पाता, मेरे अपने विचार ही मेरे दुश्मन बन गए हैं। ध्यान से सुनिए, क्या ये बातें कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही? बुद्ध मुस्कुराते हैं और एक पत्थर उठाकर विजय के हाथ में रख देते हैं। फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक के बाद एक। अब विजय के हाथों में दर्द होने लगता है, वो कांपने लगते हैं, बोझ इतना बढ़ जाता है कि सहा नहीं जाता। तब बुद्ध कहते हैं, विजय, यही तो तुम्हारे मन की हालत है। मन भी इस हाथ जैसा ही तो है। अगर उस पर हर दिन हजारों विचारों का बोझ डालते रहोगे तो एक दिन वो टूट ही जाएगा। तो फिर इसका समाधान क्या है? बुद्ध कहते हैं, कुछ पत्थर नीचे रखने होंगे। जीवन को हल्का करने के लिए कुछ बातें छोड़नी ही पड़ती हैं। ये हैं वो पत्थर, अतीत का बोझ, भविष्य का डर, दूसरों से तुलना। इन सब का बोझ उतारना ही शांति की तरफ पहला कदम है। लेकिन सिर्फ बोझ कम कर देना ही काफी नहीं है। इसके बाद बुद्ध एक और बहुत कमाल की कहानी सुनाते हैं, जो हमारे सोचने के तरीके पर ही एक गहरा सवाल खड़ा कर देती है। बुद्ध कहते हैं, जरा सोचो, किसी को जहर में डूबा हुआ एक तीर लग जाए। अब यहां देखिए, एक समझदार इंसान क्या करेगा? उसका पहला और एकमात्र ध्यान होगा कि कैसे भी करके तुरंत इलाज ढूंढा जाए।
लेकिन एक ओवरथिंकर क्या करेगा? वो इलाज खोजने के बजाय सवालों में उलझ जाएगा। ये तीर मारा किसने, क्यों मारा, कहां से आया? और जब तक इन सवालों के जवाब मिलेंगे, जहर तो अपना काम कर चुका होगा। और हम भी तो अक्सर यही करते हैं, है ना? किसी पुरानी चोट या बुरी याद के क्यों और कैसे में इतना उलझ जाते हैं कि आज उस घाव पर मरहम लगाना ही भूल जाते हैं। और इसी काश और क्या अगर के चक्कर में हम आज को जीना ही छोड़ देते हैं। तो इन कहानियों का असली मतलब क्या है? अपने मन को इस शोर शराबे से कैसे बचाया जाए? चलिए अब सीधे सीधे समाधान की बात करते हैं। बुद्ध का पूरा सार शायद इस एक लाइन में छिपा है। जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर हम रास्ते में आने वाले हर विचार, हर चिंता, हर शक रूपी पत्थर को उठाकर देखने परखने लगेंगे तो हम कभी नदी पार ही नहीं कर पाएंगे। हम उसी में डूब जाएंगे। हमें बहना सीखना है, बोझ उठाना नहीं। और ये बहना सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है। ये 4 कदम कोई नियम नहीं, बल्कि मन को हल्का करने के कुछ बहुत सरल तरीके हैं। अपनी सांसों पर ध्यान देना, जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना, जो चला गया उसे जाने देना, और सबसे जरूरी, जो नहीं मिला उसके लिए खुद को सजा देना बंद करना। तो आज एक बात याद रखनी है, अगर मन भारी लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमजोर है। इसका मतलब बस इतना है कि कोई अंदर से बहुत थक गया है। और इस थकान को मिटाने के लिए सबसे पहले खुद से अपना रिश्ता सुधारना होगा, क्योंकि जिंदगी में सबसे लंबा और सबसे जरूरी रिश्ता हमारा खुद के साथ ही होता है। क्योंकि सच तो यही है, शांति कहीं बाहर किसी चीज या इंसान में नहीं मिलती। वो तो हमारे अंदर के शोर के थम जाने का ही दूसरा नाम है। और जिस दिन वो शोर थम जाता है, यकीन मानिए, उस दिन बाहर की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी और आसान लगने लगती है।